नाज़रीन, जगत तमाशा कला केंद्र जीरा प्रस्तुत करने जा रहा है विमल चंद्र पांडे की कहानी का नाट्य रूपांतरण। पवित्र सिर्फ एक शब्द है। फिरोजाबाद में एक लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। दो लड़कों पर आरोप लगा है कि जब लड़की अपने दुकान के बाहर खड़ी हुई थी तभी लड़कों ने उस पर कुछ लिक्विड फेंक दिया। इंडिया में लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है या ये सच है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड से खबर सामने आई है जहाँ पे एक माइनर बच्ची के अबडक्शन का मामला था। देखिए और दो जो सामने आई है जिसमें से एक majority का नाम है को ब्लॉक मतलब प्यार एक माइनॉरिटी इंडिया में लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है या ये सच है। और एक लफ्ज हो जाए तो क्या अपनी सफाई देकर, कितना शोर है यहाँ के कुछ भी न सुनाई देगा। वो तुझसे बिछड़ जाएगा तेरे साए की तरह, इस कड़ी धूप में तू जिसकी दुहाई देगा। डर एक डर ही होता है जो ना इंसान को जीने देता है और ना मरने देता है। और एक दिशाहीन व्यक्ति के लिए डर के क्या मायने होते हैं बस वही समझ सकता है। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो मुझे ये आवाजें सुनाई देती हैं, डर जाता हूं बहुत ज्यादा। ये डर आपको पागल या मंदबुद्धि भी बता सकता है। जब मैं डरता हूं तो मन करता है कि दादी के पास चला जाऊं। जिला नहीं है इधर ऊपर से सेंटर लोग ना दादी, जब मैं डरता था तो दादी मुझे राधा कृष्ण की कहानी सुनाती थी या कोई गीत सुनाती थी। बचपन में तो मैं ठीक हो जाता था, बिल्कुल शांत। दादी के कहानी सुनाते ही डर छू मंतर हो जाता था। बचपन से ही डरता रहा हूं, कभी अंधेरे से, कभी आग से, कभी ऊंचाई से। मैं 8 साल का था जब बनारस में पहली बार पापा मुझे गंगा नहाने लेकर गए। मैंने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी नदी देखी। मैं बुरी तरह डर गया था। बचपन में डर के साथ अकलाने की भी बीमारी थी, लेकिन मेरे डर और इस अकलाने की
बीमारी की वजह से लोग मुझे पागल बोलते थे, लेकिन मैं पागल नहीं था। हाँ, पापा अक्सर कहते थे कि हमारे शहर में ना बहुत पागल हो गए हैं, वो किसी को भी पकड़कर मार देते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं था। हाँ, पापा पापा ये अक्सर बात कहते थे। हमारे हमारे मोहल्ले में भी एक पागल था, पता है आपको? हाँ, उसका नाम पिंटू था, पिंटू। हाँ, वो ना वो छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता था। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें झूला झुलाता था। मुझे मुझे वो भैया बोलता था, हालांकि वो मुझसे बड़ा था। पता नहीं वो कैसा पागल था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। क्या हुआ? अरे अरे इसने मुनिया को गिरा दिया। मैंने देख के लिया फोटो से जाकर। मैंने देख लिया। मैंने मुनिया को नहीं गिराया, वो तो खुद गिर गई थी। वो तो दीवार पर चढ़ी और गिर गई, मुझे ऐसे ही पीट दिया। मैंने मुनिया को नहीं गिराया। मुझे रोज कोई ना कोई पीट देता है, पागल कहकर, पागल कहीं के। मैंने मुनिया को नहीं खेलूंगा आप लोगों के साथ। जाओ। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे घोड़ा, घोड़ा 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 घोड़ा। पिंटू को रोज कोई ना कोई पागल कहकर ना पीट देता था। हाँ, फिर एक दिन पिंटू घर छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद लोग मुझे उसका छोटा भाई बुलाने लगे। मैं कहीं भी से भी गुजरता तो मुझे कहते वो जा रहा है पागल, लेकिन मैं पागल नहीं था। घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो अपने खाने पीने के एवज में मुझसे तरह तरह के सवाल करता, जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूं। वो मेहमान जज हो और मेरे घर में ही एक अदालत शुरू हो जाती थी। तो बेटा दास, सूर्य ग्रहण और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपको पोएम आती है? क्या आपको टू का टेबल आता है? क्या आपको काउंटिंग आती है? क्या आपको एबीसीडी आती है? अरे इसको तो कुछ नहीं आता। महिलाओं मुझे थोड़ा सा मंदबुद्धि है, ये आम लोगों की तरह बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। लिहाजा मैं इस अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इसे पायजा बरी किया जाए और मेरे छोटे बेटे महेंद्र को कटहरे में बुलाया जाए। That's all my love. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिम की बौद्धिक क्षमता कम होने की वजह से उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, पर शिक्षा में ध्यान न देने की सूरत हाल उसे आज का दिन बंद कमरे में दुखी और मायूस रहने का हुक्म दिया जाता है। और सचमुच मैं उस दिन
बंद कमरे में बैठा रोता रहता था। मंदबुद्धि है, बुलाता है, हम लोगों की तरह नहीं है। पापा और माँ हर कोई ये बात बोलते थे। अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता था, लेकिन ये लोग ऐसे थे कि चाहे मुझसे सवाल ना पूछे, लेकिन घर में आकर मेरा तमाशा जरूर बनाते थे। जैसे कि मैं कोई मदारी का चमूड़ा हूँ और वो तमाशा देखने आए हुए लोग। तो बेटा दास, मैं तुम्हें टंग ट्विस्ट बताता हूँ, जरा बोल के तो दिखाना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची ने चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। बोलो बोलो। क्यों बेचारे बच्चे को परेशान करते हो? वैसे एक टंग ट्विस्ट मेरे पास भी है। अरे बेटा दास, जरा ये तो बोलो, कच्चा पापड़ पक्का, पापड़ पक्का, पापड़ कच्चा पापड़। कैसे कैसे कैसे? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा। अरे तुम्हारे मुंह से पापड़ तो निकल नहीं रहा, पकाओगे कैसे? और वो मेहमान अंकल जाते हुए कि पापा को ताना देकर जाते थे। कोई बात नहीं मिश्रा जी, पापड़ भले ही कच्चा है लेकिन है तो अपना ही। कोई बात नहीं मिश्रा जी, जमूरा भले ही अनाड़ी है लेकिन तमाशा दिखाने के लिए अच्छा है। और ऐसे ही मेरा बचपन गुजरा। मैं बड़ा होता गया। अब मेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ाता था और ना ही मैं चाहता था कि मेरा कोई मजाक उड़ाए। हाँ, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग थे जो मेरा मजाक भी उड़ाते, मेरा सीना छलनी कर देते। यहाँ ऐसे भले लोग भी जो मुझ पे हमदर्दी दिखाते कि मैं उनके एहसान तले दम मरने के लिए मुझे पढ़ने का शौक था। मैं एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, पापा भी हैरान रहते थे कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगा। तो मैं तो पढ़ता जा रहा था ना, लेकिन पापा को इस बात की चिंता थी कि मेरा बेटा कोई नौकरी करेगा या नहीं। तो मैं पापा के साथ चला जाता नौकरी ढूंढने। हाँ, और साइड पे बैठा अकेला शब्दों का अभ्यास करता रहता। और जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता, हाँ तो मिस्टर दास, क्या नाम बताया आपने अपना? सर दास मिश्रा। कोई आपको नौकरी का तजुर्बा है? कहीं में पहले आपने कोई जॉब की है? नहीं सर, तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अच्छी तरह से नौकरी करूंगा। देखिए मिस्टर, कहीं पे काम तो किया होगा ना, कोई एक्सपीरियंस टाइप की कोई चीज होती है ना जी। वो तो नहीं है सर। क्या करें गुप्ता जी, लड़का थोड़ा मंदबुद्धि टाइप है, बोलने में भी दिक्कत आती है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अच्छा काम कर पाएगा। सॉरी मिस्टर दास, हमारे यहाँ पर ना कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, यू नो दैट। और आप तो समझ गया सर। थैंक यू सो मच। मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं भी
पूरी तरह निराश हो गया था। और फिर एक दिन पापा के दोस्त के यहाँ नौकरी के सिलसिले में गया। हमने दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक लड़की है, प्रिया। प्रिया नाम था उसका। तो उसने मुझे मुझे खुशी हुई। आ जाए 10 मिनट पहले किसी ने मारा वाली नहीं। मेरी बहनी होना वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। और जैसे जैसे मैं उससे बात कर रहा 15 था, मिनट तक कोई नहीं आ रही। मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं बहुत कम हकलाया। ना ना हाँ, ना ना कोई नहीं। बहुत अच्छी थी। और एकदम से मैंने ये महसूस किया कि मेरा हकलाना बिल्कुल बंद हो गया। मैं भी आम लोगों की तरह बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अब मैं मंदबुद्धि नहीं रहा। प्रिया से लगातार मुलाकातें होती, हम बहुत मिलते, आपस में बातचीत होती। और एक दिन प्रिया ने मुझे फोन करके नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। मैं पहुंचा। प्रिया तो नदी में पांव लटकाए हुए बैठी। अरे नहीं प्रिया, पानी है पानी। अरे आओ दास, आओ। अरे नहीं आऊंगा, पानी है प्रिया, पानी। कुछ नहीं होगा, अरे कुछ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे तुम तो हो, लेकिन पानी भी है ना। मैं कह रही हूं ना दास, कुछ नहीं होगा। अरे वो तो है। आओ, अपना हाथ दो मुझे। ये लो। आओ, आओ दास, बैठो यहाँ पर, बैठो। बैठ गया। डालो अपने पैर इसमें। अरे नहीं बाबा, पानी कुछ नहीं होगा दास, अरे कुछ कुछ भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो तुम तो हो, लेकिन ठीक है। अरे भैया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बरसों तक कैसे पानी में बैठा हूँ। हम लोगों ने खूब बातें की। प्रिया ने मुझसे पूछा कि मुझे म्यूजिक कौन सा पसंद है, तो मैंने बताया मुझे वो दादाजी के रेडियो पे चलते थे ना वो पुराने गाने, अब किशोर कुमार, लता जी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस उनका खूब हंसी। उसे आजकल के गाने पसंद थे ना। खाने में भी वो नॉन वेजिटेरियन और मैं शुद्ध शाकाहारी। हम में कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था, कुछ गाढ़ा जो हमें जोड़ता है। मैंने ये महसूस किया कि प्रिया को मैं मन ही मन में पसंद करने लगा। मैं प्रिया को चाहने लगा। और सचमुच प्रिया, मैं सपने देख रहा था, चाहने लगा था उसे, अपना बनाने लगा था उसे, लेकिन सच्चाई में क्यों नहीं, असल में क्यों नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं प्रिया को अपने मन की बात बता दूं। मैं उसे कहूंगा कि मेरे मन में क्या है। तो मैं पहुंचा प्रिया से बात करने। प्रिया, सुनो ना। प्रिया, मैंने ना एक फैसला किया है।
मैं ना प्रिया, कैसे बताऊं प्रिया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ओह सॉरी दास, काश मैं तुम्हारी शादी अटेंड कर पाती, क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी करने दूसरे शहर जा रही हूँ ना। प्रिया, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिया, प्रेम। देखो दास, मेरा विश्वास प्रेम नाम की किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ नजरों का धोखा है, बस एक प्रेमी धोखा। धोखा है? नजरों का धोखा है? तो क्या बादल गिरने पर मोर नहीं नाचा करते? ये सिर्फ नजरों का धोखा है? व्हाट रबिश दास, जंगल में मोर नाचा तो उसे देखा किसने है? क्या बातें कर रहे हो तुम? तो क्या खिलते हुए फूल और बहते हुए पानी को देखकर किसी सर्वशक्तिमान के होने पर विश्वास नहीं होता? दास, जब ये चीजें अपने प्रलंबकारी रूप में होती है तब वो सर्वशक्तिमान कहाँ होता है? प्रिया, प्रिया, भले ही ये दुनिया की सबसे घिसी पिटी बात हो, लेकिन मैं किसी और तरीके से नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिया। दास, प्रेम एक छलावा है, बस एक दिखावा है दास। प्रिया, तो क्या मन की पवित्रता का कोई अर्थ नहीं? वो पवित्रता जो सारी दुनिया की मैल धोकर रख देती है। व्हाट रबिश दास, पवित्रता सिर्फ एक उम्मीद की तरह मुर्दा शब्द है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया में सब कुछ जैविक है दास, और इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है दास। जा रही हो? मत जाओ ना प्रिया, प्रिया मत जाओ, प्रिया, प्रिया, प्रिया सुनो तो। प्रिया जा चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई सांप रेंग रहा है। मैं किसी को डस लेना चाहता था, मैं किसी से लिपटना चाहता था, मैं रोना चाहता था। प्रिया, तुम भी प्रिया, तुम भी प्रिया। अरे भाई साहब, अपना बैग तो लेके जाओ। बैग में कुछ जरूरी नहीं है भैया, जो जरूरी है वो बैग में नहीं है। मैं उस दिन घर नहीं गया, निराश हुआ सड़क किनारे बैठा रहा। प्रिया, तुम ही तो एक उम्मीद थी, मेरा आत्मविश्वास थी तुम प्रिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उस दिन बैठा हुआ था, तभी मेरा वहां पर एक दोस्त आया और मैंने उसे सारी बातें बता दी। वो मुझे एक जगह ले गया, एक कमरे में, बड़ा सा कमरा था और वहां पर 3-4 आदमी लट लिए हुए खड़े हुए थे। मुझे वो कमरा अजीब सा लगा, लेकिन मैं चला गया और वहां पर मेरी मुलाकात होती है प्रधान जी से। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, दुनिया भर के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाता रखती है। ये क्या बात बोल रही प्रधान जी? क्या ऐसी होती है लड़कियां? लेकिन प्रधान जी में कुछ तो बात है। वो कुछ ना कुछ उनमें एक तरह से कशिश थी। प्रधान जी की बातें मुझे खींच रही थी उनकी तरफ, तो मैं उनके पास लगातार जाने लगा। अगले कई दिन तक मैं उनके पास गया, लेकिन प्रधान जी, प्रिया ऐसी नहीं है।
वो तो स्वभाव की बड़ी कोमल है, बड़ी मासूम। अरे मासूमियत तो दिखा दी उसने तुम्हें अपनी। तुम्हारी गांव से इतनी जोर से तमाचा मारा कि तुम्हारी आत्मा को ठंडी ठंडी कर दिया, और तुम कहते हो कि वो सुधरो। ये बात तो ठीक है, प्रिया ने मेरे साथ ऐसा ही किया है, लेकिन प्रधान जी की बातें मुझ पर असर कर रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, और फिर मैंने, लेकिन मेरा प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। मैं प्रधान जी के पास फिर गया, लेकिन प्रधान जी मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। कितना स्वार्थी हो गए हो तुम लोग। अगर प्रेम करना ही है तो इस देश से करो, इसकी संस्कृति से करो। क्या नहीं दिया इस देश ने तुमको? रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, यहाँ तक की पहचान भी है तुमको इस देश के। और तुमने इस देश को क्या दिया है दास? आज देश तुमसे कुछ मांग रहा है, आज देश को तुम्हारी जरूरत है दास। खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। प्रधान जी की बातों ने मुझ पे असर कर दिया। मैं खूब सोच रहा था कि मैंने देश के लिए क्या किया, तो फिर एक दिन मैंने फैसला ले लिया। कोई भी दवा चल लो मुंडा देखो भाई ला, फिर वही गल्ला मुंडा दे मैं हजे तक कोई वही मैं अपने देश की सेवा करूंगा प्रधान जी। खत्म कर दूंगा उन लोगों को जो मेरे देश में गंदगी फैला रहे हैं, जो मेरे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैं खत्म कर दूंगा उनको। हाँ, और मैंने ही ऐसा कुछ किया। मैं और मेरे साथी हम लोग दल बनाकर जाते और लड़के और लड़कियों को बुरी तरह से पीटते, और हमने ऐसा ही किया। अरे तुम लोगों की क्या मजाल कि तुम ये सब कर सको। हमारे होते हुए हम में से कुछ ऐसे लगते थे जो जाते ही लड़कों पर टूट पड़ते थे लड़कों पर, और कुछ ऐसे भी लड़के थे जो सिर्फ लड़कियों को, लेकिन लड़कियां की सिराती। भैया मुझे माफ कर दे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने माफ नहीं किया उन्हें, ना ही करेंगे। अरे तुम होते कौन हो हमारे देश में गंदगी फैलाने वाले? और इसके बाद फिर हम लोगों ने एक बात पे हल्ला बोल दिया। हम ये उल्लू का पट्टा अभी तक नहीं है। आने दो, इसे तो मैं बताती हूँ। टाइम की तो कदर ही नहीं है। कथा कर इतना लेट, मुझे घर जाना है। क्या मम्मी बोले अभी तक नहीं। मैं ना 10 मिनट और वेट करूंगी, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी।
मान भी जाओ ना जान, कितना भी कर पाती हो। पहले ललिता, फिर कामिनी, और अब मुझसे। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, तुम सब लड़के नहीं जैसे होते हैं, जो होते हैं। अरे नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। अरे बातें बनाना तो फिर तुमसे सीखे। कल यही डायलॉग ना तुम किसी बेंच पर बैठकर बोल रहे थे किसी और लड़की को। देखा था मैंने, आए बड़े शरीफ। अरे अरे मान भी जाओ ना मोटी। क्या? अब तो मुझे मोटी बोलेगा? मोटी बोलेगा मुझे? अब मैं तुझे मोटी लगती हूँ? अरे नहीं मेरी जान, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं किसी की जान भी दे सकता हूँ। बड़े जान देने की बात कर रहा था। चल तेरी आज जान दे ही देते हैं। नहीं भैया, मैं कर रहा है मजाक कर रहा था भैया, मुझे माफ कर दो। बता, रेड लाइट एरिया बना रखा है तुम लोगों ने। बता, भैया मुझे माफ कर दो, मैं आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा भैया। भैया मुझे माफ कर दो। ऐसी दूंगा माफी तुझे। जिंदगी का याद रखेगा भगवान। ऐसी माफी तुझे कभी नहीं मिलेगी। ऐसी माफी। ये जो दंगई तुम लोग कर रहे हो ना, ये अपने खानों में जाकर किया करो। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस एक साथ वक्त बिताना चाहते थे। और ऐसा करने के लिए हमें आप जैसों की इजाजत नहीं। पागल होने की प्रक्रिया में हो तो जल्दी पूरे पागल हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बुरा होगा। पागल हो गया तुम, पागल हो गया तुम। क्या मैं सचमुच पागल हो गई? घर आऊं बस्ती। ये हो क्या है मुझे? मेरा विश खुद को पहचानो ना, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो ना, खुद को पहचानो। हाँ, आ रहा हूँ प्रधान जी। हाँ, आ रहा हूँ। और प्रधान जी ने आज फिर भाषण दिया कि हम वैलेंटाइंस डे पर कैसे लड़के और लड़कियों की क्लास लेंगे और हम उन दुकानदारों को भी नहीं छोड़ेंगे जो ये लाल गुलाब बेचते हैं। और आज फिर जा रहा हूँ उस पार्क में। हाँ, देख लूंगा सभी को, देख लूंगा। प्रिया, तुम बस मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये किस रास्ते पे हो तुम? बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ प्रिया। सही रास्ता, यही तो दुनिया का रास्ता है, नफरत का रास्ता। मुझे पता है तुम प्रेम की बात कर रही हो। हाँ, लेकिन ये प्रेम मिला कहाँ है? प्रेम ही तो मांगा था मैंने भी और पिंटू ने भी, लेकिन क्या? और तुमसे भी तो मैंने प्रेम ही मांगा था ना। जिसे तुम प्रेम कहते हो ना दास, वो सिर्फ मोह है जो इंसान को गुलाम बनाता है। प्रेम तो स्वतंत्र होता है दास। ये कुदरत की हर एक चीज में है प्रेम, इंसानों में है प्रेम। प्रेम का संबंध हमारी आत्मा से है। मीरा जी की भक्ति में है प्रेम। और जब तुम खुद को जानोगे ना, तो तुम्हें प्रेम की परिभाषा समझ में आ जाएगी।
मुझे एक बात बताओ दास, क्या कभी तुमने खुद से प्रेम किया है? हाँ दास, कभी तुमने खुद को पहचाना है? खुद को पहचानो दास, खुद को पहचानो, खुद से प्रेम करो, तो तुम्हें प्रेम के असली मायने समझ में आ जाएंगे दास। तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है और पवित्रता असल में होती क्या है। खुद को पहचानो दास, खुद से प्रेम करो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। जब मैं छोटा था तो दादी को कहता था कि दादी जब मैं आईना देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो दादी कहती थी, दास हमारे मन के अंदर एक आईना है, कभी तुमने देखा? ये बाहर का आईना हमेशा झूठ बोलता है। अपने अंदर के आईने से खुद को पहचानना, देखो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने सुंदर हो। दादी मैं खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, दिशा ढूंढ रहा हूँ। आओ दास, खुद को पहचानो दास, खुद से प्रेम करो दास। आओ दास। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल